हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हिंदी के टॉपिक या हम कह सकते हैं वर्ण विचार अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे। अगर आप एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए वर्णमाला टॉपिक से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जिनमें कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार टॉपिक का पहला प्रश्न। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढा, बा ग्या, सा अणा और दा अणा। दोस्तों, मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने संयुक्त व्यंजन की परिभाषा प्रकार के बारे में बताया है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छा, त्रा, ग्या, स्टा। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ग्या। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जैसा कि मैंने अभी बताया, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छा, त्रा, ग्या, स्टा। तो इसमें हमें शा, षटकोण वाला सा है, ये दिया गया है, तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बा। इसका आंसर है सा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? दोस्तों, मैंने आपको पश्च स्वर के बारे में स्वरों के वर्गीकरण बिंदु जिह्वा के उच्चारण स्थान में बताया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जिसमें मैंने अग्रस्वर 4 ई, बड़ा ई, ए और आई तथा मध्य स्वर आ और पश्च स्वर 5 बताए हैं: आ, उ, ओ और औ। तो फ्रेंड्स, इसमें पश्च स्वर हमको आ दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आ। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं? नंबर 1 आ, नंबर बा ई, नंबर सा उ, नंबर दा आहा। यहाँ पर आ, ई, उ हमारे स्वर हैं, जबकि और आहा हमारे अयोग्य वर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन दा, और आहा। आगे देखते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आ डा, बा या, सा दा टा। दोस्तों, यहाँ पर या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन के बारे में व्यंजनों के वर्गीकरण के बिंदु 1 में सामान्य वर्गीकरण में हमने अंतःस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा को देखा है। यहाँ पर या दिया हुआ है जो अंतःस्थ व्यंजन है, जबकि डा, सा, टा हमारे अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बा या। आगे देखते हैं। प्रश्न 6, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान खाली स्थान से होता है: आ तालु, बा नासिका, सा दंत, दा कंठ। फ्रेंड्स, व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर देखा, जिसमें हमने मुख के भिन्न भिन्न भागों जैसे तालु, नासिका, दंत, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ आदि के द्वारा वर्णों का उच्चारण किया, जिसमें दंत की सहायता से बोले गए वर्ण ता, था, दा, धा, ना हैं। अतः फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दंत, ऑप्शन सा दंत। आगे देखते हैं। प्रश्न 7, जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। फ्रेंड्स, हमने व्यंजनों के वर्गीकरण में प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में देखा, जिसमें वर्ग का 1, 3, 5वां वर्ण तथा या, रा, ला, वा एवं सभी स्वर अल्पप्राण कहलाते हैं। अतः यहाँ खा दिया है,
जो कि एक अल्प प्राण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन आ का खा। आगे देखते हैं प्रश्न 8, इनमें से अयोग्य वह स्वर है। आ पा बा सा आ दा अम। फ्रेंड्स हमने देखा अयोग्य वह दो होते हैं, अम और आहा, अतः यहाँ पर अम दिया है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन दा अम। आगे देखते हैं अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ पर अर्धस्वर वाला व्यंजन या है। आगे देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आ शब्द, बा व्यंजन, सा स्वर और दा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर है और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो यहाँ पर हमें वर्ण दिया हुआ है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन दा वर्ण। आगे देखते हैं प्रश्न 11, शा सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आ प्रकंपी, बा स्पर्शी, शा संघर्षी, दा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा संघर्षी। जबकि स्पर्शी व्यंजन चा वर्ग जैसे चा छा जा झा और दो संज्ञा हैं, और प्रकंपी जिसे हम लुंठित व्यंजन भी कह सकते हैं जैसे कि रा प्रकंपी व्यंजन है, जा छा जा झा ज्ञा स्पर्शी व्यंजन है, जबकि सा हा सा संघर्षी व्यंजन है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें संघर्षी दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सा संघर्षी व्यंजन। आगे देखते हैं प्रश्न 12, इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है। आ अदका, बा टा सा पा दा ना। फ्रेंड्स यहाँ पर आधा का टा पा यहाँ पर अघोष व्यंजन है, जबकि आधा ना यहाँ पर घोष व्यंजन है जिसे हम सघोष भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन दा आधा ना। आगे देखते हैं प्रश्न 12, इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है। इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है। तो हमने अभी देखा इनमें से ना घोष व्यंजन है जिसे हम सघोष भी कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 12, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। आ का वर्ग, बा चा वर्ग, सा टा वर्ग, दा ता वर्ग। फ्रेंड्स यहाँ पर का वर्ग कंठस्थ व्यंजन है, जबकि चा वर्ग तालव्य व्यंजन है तथा यहाँ पर टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है और ता वर्ग दंत व्यंजन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सा टा वर्ग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न 14, निम्न में से नासिक के कौन सा व्यंजन है। आ सा बा ज्ञा सा गा दा जा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बा ज्ञा। यहाँ पर ज्ञा नासिक के व्यंजन है जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। नासिक व्यंजन ढा अणा ना दो संज्ञा और माँ नासिक के व्यंजन हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 15, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। नंबर आ बड़ा आ, बा का गा, सा था धा, दा फा भा। फ्रेंड्स अल्प प्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है। यहाँ का और गा अल्प प्राण हैं,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बा, का और गा अल्प प्राण है। नेक्स्ट प्रश्न 16, इनमें से आ का उच्चारण स्थान है। इनमें से आ का उच्चारण स्थान है आ दंत, बा मूर्धा, सा तालु, दा कंठ। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कंठ, क्योंकि यहाँ पर का वर्ग के साथ आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान भी है। का वर्ग का उच्चारण स्थान, जबकि दंत व्यंजन मूर्धा और तालव्य व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताया है, दंत व्यंजन ता वर्ग, जबकि मूर्धा टा वर्ग और चा वर्ग तालु से बोले जाने या उच्चारित की जाने वाले व्यंजन हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन द कंठ। आगे देखते हैं प्रश्न 17, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आ मूल स्वर, बा घोष वर्ण, शा संयुक्त वर्ण, दा तालव्य। फ्रेंड्स यहाँ पर संयुक्त वर्ण या हम कह सकते हैं व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्टा। यहाँ पर छा 3 वर्णों से मिलकर बना है, आधा का, आधा षटकोण वाला सा और छोटा आ बराबर छा होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा संयुक्त वर्ण, क्योंकि छा संयुक्त वर्ण से मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं छा एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 18, का व्यंजन है। का वर्ग के अंतर्गत आता है। यह एक अघोष व्यंजन है। यहाँ पर आ अघोष, चघोष, नासिक और महाप्राण दिए हुए हैं। अघोष व्यंजन का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, षटकोण वाला सा, सपेरे वाला सा हैं। यदि का के स्थान पर कोई भी व्यंजन का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा मिलता है तो उत्तर हमारा अघोष ही होगा। फ्रेंड्स का के स्थान पर अगर हमें कोई भी अघोष व्यंजन देते हैं तो हमारा उत्तर अघोष होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बा, अघोष। आगे देखते हैं प्रश्न 19, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। आ मूर्धन्य, बा ओष्ठ्य, सा नासिक, दा कंठ। फ्रेंड्स ए आई यहाँ पर कंठ तालव्य हैं, जो कंठ व तालु की सहायता से बोले जाते हैं, अतः ए आई को हम कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन दा, कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य। आगे देखते हैं प्रश्न 20, छा, त्रा, ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं। फ्रेंड्स आ संयुक्त, बा संधि, सा ऊष्म, दा अंतःस्थ। हम छा, त्रा, ज्ञा और श्रा के बारे में संयुक्त व्यंजन में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन आ, संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं प्रश्न 21, घा का उच्चारण स्थान क्या है। आ मूर्धा, बा कंठ, सा तालु, दा दंत। फ्रेंड्स घा का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कंठ होगा। यहाँ हमें कंठ बा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बा, कंठ, क्योंकि घा का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे देखते हैं प्रश्न 22, निम्न में से कौन टा वर्ग नहीं है। आ, ना, बा, ढा, सा, ठा, दा, घा। फ्रेंड्स ठा, अणा, ढा टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि घा का वर्ग का वर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन दा, घा,
घा क्योंकि का वर्ग का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर टा वर्ग में घा नहीं आता है। आगे देखते हैं प्रश्न 22। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आ तालु, बा मूर्धा, सा ओष्ठ, दा कंठ। फ्रेंड्स, चा और छा का उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखते हैं प्रश्न 24। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, बा ऊष्म, चा अंतस्थ, दा ओष्ठ। फ्रेंड्स, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सा अंतस्थ। आगे देखते हैं प्रश्न 25। शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? णा, ज्ञा, टा, सा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अणा। आगे देखते हैं प्रश्न 26। फा का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, सा मूर्धन्य, दा तालव्य। फ्रेंड, कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ हैं, जबकि दंतोष्ठ वा फा हैं। मूर्धन्य व्यंजन ऋषि आधा टा ठा डा ढा अणा हैं, जबकि तालव्य व्यंजन छोटा ई बड़ा ई चा छा जा झा दोशिंग्या या और सा हैं। अतः हमारा सही उत्तर दंतोष्ठ होगा, क्योंकि फा दंतोष्ठ व्यंजन है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बा दंतोष्ठ। आगे देखते हैं प्रश्न 27। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है आ ओष्ठ, बा दंत, शा तालव्य, दा बत्सरी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन शा तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। आगे देखते हैं प्रश्न 28। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आ जा धन आ, बा जा आधा जा धन ज्ञा, सा जा धन धा, दा जा धन्या। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बा आधा जा और धा से मिलकर ज्ञा वर्ण का संयोग बनता है। आधा जा और ज्ञा से मिलकर ज्ञा बनता है, दो शिंग्या। आगे देखते हैं प्रश्न 29। आधा या रा आधा ला वा आधा व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतःस्थ, अनुस्वर, अयोग्यवाह, उच्छिप्त। फ्रेंड्स, अनुस्वर यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद। अयोग्यवाह अनुस्वर और विसर्ग को ही अयोग्यवाह कहा जाता है, और उच्छिप्त व्यंजन जिन्हें हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो अतः फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन आ अंतःस्थ व्यंजन। आगे देखते हैं प्रश्न 30। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? आ का खा, बा या रा, सा चा जा, दा टा अना। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन आ का, क्योंकि का और खा का वर्ग के व्यंजन हैं और का वर्ग कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आ का और खा। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।